लगता है हमारे राजनेताओं के पास टाइम बहुत है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। अगर फिटनेस क्राइटेरिया होता तो मेरे पिताजी दिलीप सरदेसाई। Expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार, स्ट्रेट बैट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजदीप सरदेसाई। आज स्ट्रेट बैट में मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे शब्द का जो हमारी राजनीति और हमारे मीडिया इकोसिस्टम में अक्सर मुझे लगता है इस्तेमाल करना चाहिए। WMD। WMD मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। एक हथियार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ये बार बार आप देखेंगे हमारे टीवी चैनलों पर, हमारे पब्लिक लाइफ में, हमारे राजनीतिक जीवन में। ऐसी WMD सोमवार को हमने देखी। क्या हुआ सोमवार को? कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद। शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था, क्रिकेट पर था, जिसमें शमा मोहम्मद कहती है, रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ी के लिए वो मोटे हैं, उनको वजन कम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज हैड। सबसे खराब कैप्टन एक तरह से इंडिया के हैं। मैंने ये ट्वीट सुबह पढ़ी थी। मैं जयपुर में था और मैंने ट्वीट पढ़ी और मैंने सोचा, यार ये शमा मोहम्मद कांग्रेस प्रवक्ता क्रिकेट में कहां पहुंच गई। हालांकि मैं जानता हूं कि शमा मोहम्मद स्पोर्ट्स की बड़ी शौकीन है। उन्होंने एक दो बार मुझसे जब बात की, वो क्रिकेट की बहुत शौकीन है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, ये कहां से ये ट्वीट आ गया कि रोहित शर्मा मोटे हो गए हैं या बिल्कुल खराब कैप्टन है। तो मैंने सोचा मैं इस ट्वीट का एक ट्वीट से जवाब दूं। तो मैंने जवाब दे दिया। उस जवाब में मैंने कहा कि मैडम, पहली बात तो है कि रोहित शर्मा कोई अनइम्प्रेसिव कप्तान नहीं है। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने 5 IPL ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के लिए जीते हैं। वही रोहित शर्मा है जिसने पिछले साल वर्ल्ड T20 जीता था, जिसने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचाया था। रोहित शर्मा कोई अनइम्प्रेसिव कैप्टन नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छे कैप्टन है। ये आप प्लेयर्स से पूछिए, क्योंकि प्लेयर जानते हैं कौन अच्छा कैप्टन होता है और कौन बुरा। दूसरी बात, मोटेपन का। मैं थोड़ा हंसने लगा। मैं उस जमाने से में क्रिकेट खेलता था जहां लोग जिम में नहीं जाते थे। ये जिम की जो परंपरा है, ये विराट कोहली के जनरेशन में शुरू हुई और अच्छी बात है, प्लेयर्स ने फिट होना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी जो थे, भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे 1960 और 70 के दशक में, खास करके 1960 के दशक में। तब प्लेयर जिम में नहीं जाते थे। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, रन बनाना या विकेट लेना। अगर फिटनेस क्राइटेरिया होता तो मेरे पिताजी दिलीप सरदेसाई, इरप्पली प्रसन्ना, देश के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर में से एक, बिशन बेदी या विजय मांजरेकर, बहुत ही अच्छे बैट्समैन, वो शायद इंडिया के लिए नहीं खेलते। मुझे लगता है लोगों ने किसी के वजन पर ध्यान कम देना चाहिए। रन कितने बना रहे हैं रोहित शर्मा या किस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए, किसी के वजन पर नहीं। तो मैंने ये ट्वीट शमा मोहम्मद के ट्वीट के जवाब में दे दिया। अब उठ खड़ा हुआ बवाल। मैंने क्रिकेट आर्ग्यूमेंट करके ये ट्वीट किया था। देखते देखते देखता हूं कि राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। हर पार्टी के व्यक्ति अपनी राय दे रहे हैं इस ट्वीट पर। लगता है हमारे राजनेताओं के पास टाइम बहुत है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मिनिस्टर से रहकर अलग अलग बड़े बड़े नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया है गलत है। इन्होंने पूरे भारत का ये एंटी नेशनल, वो शमा मोहम्मद को बताने लगे कुछ हमारे IT सेल के लोग। अब ये मैं बहुत आश्चर्य हो गया। कांग्रेस पार्टी ने तो शमा मोहम्मद से कहा कि आप ट्वीट को हटा ही दीजिए। उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब मैं सोच रहा हूं, एक बात होती है कि क्रिकेट पर आप आर्ग्यूमेंट करें, दूसरी बात होती है किसी को एंटी नेशनल कहना या किसी को कहना कि वो शमा मोहम्मद ने ये ट्वीट किया है ताकि भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल कम हो जाए सेमीफाइनल के पहले, और पाकिस्तान क्योंकि हार गया है इसलिए शमा मोहम्मद ने ये ट्वीट किया है। अब मैं जानना चाहता हूं क्या वजह है कि आपने शमा मोहम्मद को एंटी नेशनल कहा। मैं शमा मोहम्मद के ट्वीट से बिल्कुल मैंने जैसे कहा, आई डोंट अग्री विथ इट। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड्स पर, क्योंकि क्रिकेट की उनकी आर्ग्यूमेंट मुझे लगा
गलत थी, लेकिन शमा मोहम्मद को बिल्कुल आजादी है अपनी पर्सनल ओपिनियन रखने के लिए। कौन होते हैं ये लोग उसे एंटी नेशनल कहने या कहने कि आप पाकिस्तान की आवाज दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि शमा मोहम्मद का सरनेम है मोहम्मद, इसलिए आप उनको टारगेट करते हो। इट इज शेमफुल एंड डिसग्रेसफुल कि इस तरह के आईटी सेल के लोग शमा मोहम्मद को उस दिन टारगेट कर रहे थे उनके धर्म पर। क्या बात हो गई है? किस तरह का एक वातावरण हमने तैयार किया है। शमा मोहम्मद ने जो क्रिकेट आर्गुमेंट पर कहा गलत है मुझे लगता है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। उसे एंटी नेशनल कैसे आप कह सकते हैं? केवल धर्म के नाम पर आप किसी को टारगेट करते हैं। आप जानते हैं इस देश के असली एंटी नेशनल कौन है? ये जो बड़े बड़े नेता जो काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो दुबई में जाकर बेनामी अपनी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, जो स्विस बैंक अकाउंट्स कर रहे हैं, असली एंटी नेशनल वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, जो शमा मोहम्मद के नाम पर एक तरह से उनको टारगेट कर रहे हैं। शमा मोहम्मद कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। शमा मोहम्मद पेशे से डेंटिस्ट है। मुझे लगता है कि शमा मोहम्मद ने शायद इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। आप नेता हैं, नेतागिरी करिए, आपको क्रिकेट में पढ़ने की क्या जरूरत है? और अगर आप पढ़ेंगे तो अपने जो शब्द है थोड़े सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो रिएक्शन हुआ वाज अ क्लासिक ओवर रिएक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। हमारे कुछ प्राइम टाइम्स चैनल ने तो पूरा डिबेट शुरू कर दिया इस पर, कई पार्टी के लोगों को लाया और हेडलाइन ये बना दी, कांग्रेस इज अगेंस्ट रोहित शर्मा। अरे शमा मोहम्मद एक स्पोक्सपर्सन है, क्या एक स्पोक्सपर्सन के नाम पर हम पूरी पार्टी को कटघरे में रखेंगे? कोई भी पार्टी हो। एक टीएमसी के भी नेता है सौगतो रॉय, उन्होंने भी कहा कि रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड कैप्टन। हेडलाइन, टीएमसी इज अगेंस्ट रोहित शर्मा। किस तरह की ये पत्रकारिता है? हम क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है ये सही है? इस देश के सामने कितने बड़े मसले हैं। उसी दिन जिस दिन ये हुआ, शेयर मार्केट में भारी गिरावट हुई, इलेक्शन कमीशन को लेकर कई सवाल उठे, कई बड़ी घटनाएं इस देश में होती है, भगदड़ होती है। तब जब आम आदमी मरता है भगदड़ में, तब हमारे नेता कहां होते हैं? जब शेयर मार्केट लुढ़कता है तब हमारे नेता कहां होते हैं? लेकिन रोहित शर्मा के बारे में कुछ कह दिया तो सभी नेता बिल्कुल तैयार होकर आगे आ जाते हैं। और आपको याद होगा 2021 में कंगना रनौत जो बीजेपी की एमपी है, उन्होंने तो कहा था रोहित शर्मा न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। ट्वीट किया था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ना, जो ध्यान भटकाने के लिए किए जाते हैं, ये हमने कम करने चाहिए हमारे समाज में और हमारे मीडिया में। इस देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे मीडिया ने, हमारे राजनीतिक दलों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इन बड़े मुद्दों पर बहस छिड़नी चाहिए, अपने बयान रखने चाहिए, कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहिए। हमारी क्रिकेट टीम जीतेगी, आप इस बात पर मैं 100% कह सकता हूं, बिकॉज वी हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अलाउ रोहित शर्मा एंड हिज टीम टू परफॉर्म इन दुबई। आप अपनी राजनीति और देश की भलाई के लिए फोकस करिए। ये था मेरा स्ट्रेट पैट। नमस्कार।